प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का मनमोहक कृतियों का पटल मोहन कृति पटल पर। आज 1110वां कार्यक्रम है। चौथे वर्ष की 66वीं शाम है। शबरंग कार्यक्रम में आज जुटे हैं हमारे बीच आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार खिलानंद बिजलवान जी उत्तरकाशी से जुड़े हैं इस पटल पर, और आदरणीय कृष्ण कुमार सती जी रानीखेत से हैं, और डॉक्टर BS कालाकोटी जी हल्द्वानी से कार्यक्रम में जुड़े हैं। ललित तिवारी जी जालंधर से, आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार गोपाल सिंह बिष्ट जी, उनका अभिनंदन, और सत्येंद्र जी बड़ौनी साहब जुड़े हैं देहरादून से। मैं सत्यानंद बड़ौरी जी को प्रणाम करता हूं, अभिनंदन और सबका। माया गोस्वामी जी गरुड़ बागेश्वर उत्तराखंड से जुड़ी हैं, अभिनंदन है सबका। और लोग भी इस पटल पर आज जुड़ते रहेंगे। शबरंग कार्यक्रम में अपनी भूले बिछड़े गीतों को हम गाते हैं, अपनी कविताएं अपने गीत तो हम गाते ही आ रहे हैं रोज, लेकिन जो हमें अच्छे लगते हैं औरों के गीत हैं, चाहे फिल्मी गीत क्यों न हो, किसी रचनाकार की कविता क्यों न हो, किसी भी भाषा का कोई भी गीत गुनगुनाने की हम कोशिश करते हैं। शबरंग कार्यक्रम में आप सबका अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम में सुंदर संचालन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय कृष्ण कुमार सती जी, हल्द्वानी से जुड़े हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं और शिक्षा जगत से जुड़े हुए उनके बहुत सारे अनुभव का लाभ हमको मिलते रहता है। और डॉक्टर BS कालाकोटी जी आज की समीक्षा करेंगे, और संचालन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय कृष्ण कुमार सती जी। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है आपका सभी का, सबको प्रणाम। सभी को सादर प्रणाम करता हूं, और जोशी जी को सादर प्रणाम जो इस मंच के संचालक हैं, और आज जो समीक्षा रखेंगे हमारे BS कालाकोटी जी, उनको सादर प्रणाम। खिलानंद जी को सादर प्रणाम, और हमारे ललित तिवारी जी को प्रणाम। सत्येंद्र जी बडोनी जी को सादर प्रणाम करता हूं, और हमारे साथ जुड़ी हैं माया जी, इनको भी योग्य, मेरे से शायद छोटी होंगी तो और इस शबरंग कार्यक्रम को बड़ी अच्छी अनुभूति हो रही है। कल भी हमारा एक प्रोग्राम कंटिन्यू चला था और बहुत अच्छा ये रोज चल रहा है, और समय की बड़ी वो हो जा रही है कि कब 7 बजे, मुझे तो ये हो जा रहा है कब 7 बजे कब इस मंच में आए। और बहुत अच्छा भी लगता है कि आप लोगों के चेहरे देख के ना जो दिन भर की थकान होती है वो सब खत्म हो जाती है, मेरा जो अपना अनुभव है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आज अपने मतलब कहने का मतलब है कि आपको जो अच्छा लगता है, जो गाना अच्छा लगता है, और जो आपकी पुरानी यादें हैं उस पर आधारित कोई गाना, जैसे हम कभी अचानक गुनगुनाते हैं, या हम रोज कभी कभी जो हमको पसंद होता है उस गाने को हम गुनगुनाते हैं, तो शबरंग में आप अपनी पसंद का गाना या अपनी पसंद की कविता जो भी आपको पसंद है, तो इसमें मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूं हमारे श्रीमान जो कि शांत बिल्कुल सुनते हैं और बड़े अच्छे ढंग से इसका मनन भी करते हैं, श्रीमान खिलानंद जी को। है सर यहाँ तो इसमें मोबाइल है, आगे खराबी मोबाइल पर। आपके वहाँ सिग्नल प्रॉब्लम हो रहा है क्या? हाँ सर। तो मैं आपको थोड़ी देर बाद बुला लूं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक है, मैं इसी क्रम में बुलाना चाहूंगा आज, क्योंकि ललित तिवारी जी का नंबर बहुत कभी कभी आता भी नहीं है और कभी हमसे पीछे हो जाता, तो आज हम पहले ललित तिवारी जी की जो कृति है या जो उनको सबसे प्यारी चीज लगती है, गाना कविता जो भी है, उनको आमंत्रित करता हूँ। श्रीमान ललित तिवारी जी, शायद उनका यहाँ ज्योतिष करके नाम है उसमें ना। ललित तिवारी जी, क्या आप माइक से हट गए हैं? थोड़ी देर ललित तिवारी सर अभी ऑफिस में होंगे शायद ना, थोड़ी देर में जुड़ेंगे। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं।
इसके बाद मैं सादर आमंत्रित करता हूँ हमारे सत्येंद्र बडोनी जी को। सर, आप आमंत्रित हैं और अपनी कृति के साथ या अपने जो आपके अनुभव हैं, सुंदर सुंदर अनुभव, जो गानों में अनुभव है, वो बिल्कुल प्रस्तुत कीजिए और हमें भी मंत्रमुग्ध कीजिएगा। धन्यवाद सर। मैं देहरादून से डॉक्टर सत्यानंद बडोनी, और आप पटल पर सभी विद्वानों का मैं अभिनंदन वंदन करते हुए मैं धन्य हूँ कि आप वरिष्ठ लोगों से सामने कुछ कहने का साहस कर पाऊंगा। तो मैं ज्यादा निगाह कह पाता हूँ और ना चाहता हूँ। मैं अपनी कविताओं को कहूंगा। एक हिंदी में, एक गढ़वाली में। तो कभी जहाँ ना पहुंचा कभी वहां पहुंचा कभी, उसी पे कविता। मैं कभी हूँ श्रृंगार का, मैं कभी हूँ श्रृंगारिका, रस चंद अलंकारिका, राग विराग अनुरागिका, मैं कभी हूँ श्रृंगारिका। आवाज आ रही होगी। मैं कभी हूँ श्रृंगारिका, रस चंद अलंकारिका, राग विराग अनुराग का, मैं कभी हूँ श्रृंगारिका। जो असोटा चौपाई का, कर्तव्य था निबंध का, शून्य अतल गहराई का, मैं कभी निबंध का। मैं कभी हूँ श्रृंगारिका, रस चंद अलंकारिका, राग विराग अनुराग का, मैं कभी हूँ श्रृंगारिका। जो असोटा चौपाई का, कर्तव्य था निबंध का, शून्य अतल गहराई का, मैं कभी निबंध का। भूख प्यास निर्धन का, ठाट बाट अमीर का, अपने और आपके खट मीठे एहसास का, मैं छवि अछवि का, कभी हूँ प्राण प्रसून का, करपतुआ अतिथि का, श्वास व प्रश्वास का। भूख का निधन का, ठाट बाट अमीर का, अपने और आपके खट मीठे एहसास का, मैं छवि अछवि का, कभी हूँ कण कभी हूँ प्राण प्रसून का, करपतवार अतिथि का, श्वास व प्रश्वास का। मैं कभी नवोत्थान का, आदित्य का प्रकाश का, आस और परिहास का, चारु चंद्र प्रकाश का। मैं कभी नवोत्थान का, आदित्य का प्रकाश का, आस और परिहास का, चारु चंद्र प्रकाश का, साकार निराकार का, रामायण गीता प्रज्ञान का, कभी धर्म कर्म सरोकार का, मैं कभी विज्ञान का, कभी आमोद प्रमोद का, सत्य मिथ्या बोध का, कभी आमोद प्रमोद का, सत्य मिथ्या बोध का। मैं कभी नवशोध का, गंग लहरी बोध का, हूँ कभी कण विकर्ण का, हूँ क्षण प्रति क्षण का, कभी मैं पल पल का, मैं कभी प्रतिपल का, हूँ कभी कण विकर्ण का, हूँ क्षण प्रति क्षण का, कभी मैं पल पल का, मैं कभी प्रतिपल का। मैं कभी हूँ रजनी का, दिन और तू प्रभात का, मैं कभी हूँ रजनी का, दिन और तू प्रभात का, मैं कभी विश्वास का, घात प्रतिघात का, मैं कभी हूँ रजनी का, दिन और तू प्रभात का, मैं कभी विश्वास का, हूँ घात प्रतिघात का, कभी स्वार्थ निस्वार्थ का, निर्वाण निर्वाण का, कभी
कभी दृश्य अदृश्य का ये वह परलोक का। मैं कभी हूँ रज का दीन और प्रभात का। मैं कभी विश्वास का हूँ गात प्रतिगात का। कभी स्वार्थ निस्वार्थ का निर्माण का। कभी दृश्य अदृश्य का ये वह परलोक का। अंतिम चंद। कभी मैं पक्ष विपक्ष का न्याय व अन्याय का। कभी मैं पक्ष विपक्ष का न्याय व अन्याय का। जन्म और अजन्म का मैं प्रतिरूप ईश्वर का। कभी मैं पक्ष विपक्ष का न्याय व अन्याय का। जन्म और अजन्म का मैं प्रतिरूप ईश्वर का। कभी आदि अनादि का नूतन व पुरातन का। कभी आदि अनादि का नूतन व पुरातन का। मैं यहाँ जहाँ रवि का नाम नहीं प्रकाश का। कभी मैं पक्ष विपक्ष का न्याय व अन्याय का। जन्म और अजन्म का मैं प्रतिरूप ईश्वर का। कभी आदि अनादि का नूतन व पुरातन का। मैं वहाँ जहाँ रवि का नाम नहीं प्रकाश का। मैं कभी श्रृंगार का जन अलंकार का। और यदि आपके आज्ञा हो तो एक गढ़वाली में कविता बचपन में। कविता शीर्षक है खपत होगी वो बचपन। कट गए मेरो बालपन कतपत होगी वो बचपन। कट गए मेरो बालपन कतपत होगी वो बचपन। दिन दिन स्वाणी रात राधिकारी की वो प्रवाह। कट गए मेरो बालपन कतपत होगी वो बचपन। दिन स्वाणी रात राधिकारी की वो प्रवाह। सरोड़ी कंद खेली थे कंचा बटी खूब खेली थे। सरोड़ी कंद खेली थे कंचा बटी खूब खेली थे। पिट्टू कबड्डी लुक्का चोरी चोर सिपाही खेली थे। कगे मेरो बालपन कतपत वेगी वो बचपन। सा अपी माँ करदा था अपी पंचायत करदा था। आपस में लड़ाई करते थे बच्चे लोग। पीमा करदा था अपी पंचायत करदा। ओलाणू जनी लौंदा था गुड़ हल्काना होता था। कगे मेरो बालपन खतपत वेगी वो बचपन। मैं थोड़े यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ। थोड़ा मध्ये आपस में जो बच्चों की लड़ाई होती है और पंचायत आपस में सब सलाह मशवरा कर लेते हैं कि भाई यहीं पे मामले को रफा दफा किया जाए और घर में हमारा औलाना न जाए। घर शिकायत जाए कि उन्होंने ऐसे किया तो आपस में वो कर देते कि यदि घर शिकायत चली गई तो फिर वो बहुत पिटाई होगी घर पे। तो वही है उसका अर्थ। अपी माँ करदा था अपी पंचायत करदा था। औलानो जनी लौंदा था गुरु हल्काना होंदा था। कगे मेरो बालपन खतपत वेगी वो बचपन। और हमारे लोग में हमारे उत्तराखंड में विशेषकर शायद कुमाऊं में होगा और गढ़वाल में भी है कि यदि ककड़ी और भुट्टा मुंगरी यदि चोरी कर लेते हैं तो उसका पाप नहीं लगता है। तो चोरी लेके जाती है तो उसी में क्या बचपन में हम ये अफवाह समझते थे चलो भाई ककड़ी खा लेते किसी मुंगरी खा लेते हैं तो उसे कुछ नहीं होगा। वही है काकड़ी मुंगारी जू भरी थे सूरक चोरी खूब कहते। काकड़ी मूरी जू भरी थे सूरक चोरी खूब कहते। गाली यकनी लगती थे तभी ते गाली फवली थे। काकड़ी मूरी जू भरी थे सूरक चोरी खूब कहते। गाली यकनी लगती थे तभी ते गाली फवली थे। जय मेरो बालपन खतपत वेगी वो बचपन।
अभी सब कभी कनौली कभी टपोली, कनौली मेरे गांव का नाम सब, कभी कनौली कभी टपोली काटल अरबर सी लागी। और मैं आपके संज्ञान में रहूंगा, मूल रूप से हम पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं। जब हमारे 16वीं सदी में हम लोग यहाँ आगे थे गढ़वाल में, और कनौली मेरे गांव का नाम है। और हमारे गांव से 4-5 जगह लोग चले गए, लाइन कर दिया लोगों ने। और श्रीदेव सुमन जी मेरे परिवार के हैं, वो जौल गांव चले गए। पटवाड़ा जो बंगाली स्वीट शॉप देहरादून में, उन्हें हमारे बड़े लोगों का है स्वीट शॉप जो है देहरादून घंटाघर में। और 4-5 जगह हमारे लोग चले गए। और जो गाँव में हमारे ये आश्रम है, क्या नाम इसका, माया आश्रम जो था है वर्तमान में, उसके नजदीक है हमारे गाँव, तो अस्तित्व में नहीं है शायद। तो मैं मूल रूप से पिथौरागढ़ थे, लेकिन 16वीं सदी हम यहाँ आगे थे। वो ये कभी कनौली कभी टकोली काटल अरबर सी लागी, सेल साणे अरगट पुन भी बबुणा दगड़िया भी। कभी कनौली कभी टकोली काटल अरबर सी लागी, सेल साणे अरगट पुन भी बबुणा दगड़िया भी। कद मेरू बालपन तत्पत वेगी हो बचपन, हमारे यहाँ चंद्रभाग है सब। जो चंद्रवती जो हमारा मंदिर है, उसके पार्श्व भाग में चंद्रकूट पर्वत है। चंद्रकूट पर्वत से चंद्रभागा प्रवाहित होती है। वही चंद्रभागा चंद्रकूट पर्वत से होते हुए और हमारे टपोली और बैकनी अमोली जखंड होते हुए ये वहाँ मलिता मिलती है, जिसपे माधव सिंह का छेड़ा है, वही चंद्रभागा नदी है। हालांकि ऋषिकेश में भी चंद्रभागा, लेकिन उसका मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन वो चंद्रभागा नदी है, उसी पे है। तो यहाँ हमारे पानी खूब होता है। जो गदेरे में गाड़ में, तो यहाँ पे घट बच्चे लोग घराट होते थे, तो बच्चे घराट बनाते थे, वही है घट। गाड़ फून घट खूब बने न खेली कूद्यान डुबकी लगे, गाड़ फून घट खूब बने न खेली कूद्यान डुबकी लगे। बांग्ला मालत पत वैते किलपत हंसू कति बगे, गाड़ फून घट खूब बने न खेली कूद्यान डुबकी लगे। बांग्ला मालत पत वैते किलपत हंसू कति बगे, गए मेरो बालपन तत्पत वे की वो बचपन। अब तब हमारा जीवन कैसा है, अभी जब हम छोटे होते हैं, बचपन होता हमारा जीवन कैसे होता है। चालू जीवन चालू बचपन ठुलवे ते को जालू वे, चालू जीवन चालू बचपन ठुलवे ते को जालू वे। बनी बनी का ऐब सिगिन सुच बांडो कब तोली हुए। जब हम छोटे थे तो हमारा जीवन साफ स्वच्छ होता था, लेकिन जब हम धीरे धीरे बड़े होने लगे तो हमारा जीवन मतलब गंदा होने लग गया, हमारे गंदे विचार होने लगे। चालू जीवन चालू बचपन ठुलवे ते को जालू वे, बनी बनी का ऐब सिगिन सुजुबानु कब तोली वे। लग गए मेरो बालपन कतपत में की वो बचपन। अब बड़े होके क्या होता है, अलग बिवारे अलग हिवारे दगड़ चंटेन इने मुने, लवेगिन कांच विचार बचपन क्याली ऊन पुने। लग गए मेरो बालपन कतपत वेगी वो बचपन। अलग बिवारे दगड़ चंटेन इने मुने, लवेगिन कांच विचार बचपन क्याली ऊन पुने। लग गए मेरो बालपन कतपत वेगी वो बचपन। सेम्यो सेमला तामा खाणी जोगशैन नकटे गाड माल पाणी, बाग शेर बाराड़ी दार काट दरा तू पानी। लग गए मेरो बालपन कतपत वेगी वो बचपन। गदारी बक्का बेल कहता लोण्या पानी प्याली, गदारी बक्का बेल कहता लोण्या पानी प्याली। गरंदान आती गला अरकोड़ों की हमसाली। लग गए मेरो बालपन कतपत वेगी वो बचपन। अब सब फिर बचन क्या है, ककह चीन वो दिन प्यारा बबुएण आता जग हम सब, ककहर चीन वो दिन प्यारा बबुएण आता जग हम सब। गोरु चराइन सोंगा घास सची को जीवन बीठो सब, ककहर चीन वो दिन प्यारा बबुएण आता जग हम सब। गोरु चराइन सोंगा घास सची को जीवन बीठो सब। लग गए मेरो बालपन कतपत वेगी वो बचपन।
बचपन के हमारे के खेल होते थे। रिंगापति छोपति टलकतेगी ओक की, रिंगापति छोपति टलकतेगी ओक की, पते ब्यो कते कौणी बाती गए ककी, रिंगापति छोपति टलकतेगी ओक की, पते ब्यो कते कौणी बाती गए ककी, कट गए मेरो बालपन कतपत वेगी वो बचपन। अब लास्ट छंद, बौड़ी का आलो वो बचपन बैठे कर दो कभी मनन, बौड़ी का आलो वो बचपन बैठे कर दो कभी मनन, शिमला का से फूल जन अब तो वेगी वो बचपन, बौड़ी का आलो वो बचपन बैठे कर दो कभी मनन, शिमला का से फूल जन अब तो वेगी वो बचपन। शिमला अंजीर, शायद को हमारे कुआं में तिमला कहते होंगे अंजीर के लिए, मतलब ये अंजीर का फूल कोई नहीं देख पाता है। बौड़ी का लो वो बचपन बैठी कर दो कभी मनन, शिमला का से फूल जन अब तो वेगी वो बचपन, कट गए मेरो बालपन कतपत वेगी वो बचपन, कट गए मेरो बालपन कतपत वेगी वो बचपन। धन्यवाद डॉक्टर बडोनी जी। आपने मैं कवि हूँ श्रृंगार का, हास का, परिहास का, और इसमें मुझे एक उनकी अंतरा याद आई, जैसे उन्होंने प्रकृति का वर्णन किया था हीरा सिंह राणा जी ने ना, कि उन्होंने कहा था कि प्रकृति को कहा था रंगीली बिंदी घाघरे काई धोती या लाल किनरवाई। जी जी जी, बहुत सुंदर गीत है। आपकी जो कविता है, और आपने दूसरा कहा था कथ गयो मेरो बचपन, तो इसमें बचपन हर गम से बेगाना होता है, उस गाने की तर्ज बिल्कुल आई। और आपके जो उसका समावेश करने का तरीका है सर, आपने सारे काव्य सौंदर्य के तत्व इसमें जोड़ दिए हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद है। और मैं अभी जो मंच में हमारे पटल में जुड़े हुए हैं सभी को नमन करता हूँ। श्रीमान जनार्दन उप्रेती जी, रजनी बालाजी, बलदेव जी, हसमुख जी और भारती पांडे जी, सबको नमन करता हूँ और पटल में आपका स्वागत करता हूँ। और इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करता हूँ श्री गोपाल सिंह बिष्ट जी को। गोपाल सिंह बिष्ट जी। मोहन के पटल पर सबको को मैं दंडवत प्रणाम कर लूं। मैं तो आपको कुमाऊनी गीत है, अलावा कोई दूसरा गीत नहीं कर सकन। बिल की माफी मांग लूं, कान लकम सुन लूं, आंख लकम देख लूं, गाँव में बहुत ज्यादा तकलीफ थी, बुलाना बहुत। आपकी कला के सामने ये सब कुछ जो है नीचे है। आपकी कला बहुत बड़ी महारती है, आप महोदय बहुत बड़े महारती है कला के। धन्यवाद। अपन तो गीत छू या अगर लगो जमाना जमान में दुनिया टूट, ये आग लगो जमाना जमान में दुनिया टूट, कोई भी बननी संगना जमान में दुनिया टूट, दाजू जमान में दुनिया टूट, ये आग लगो जमाना जमान में दुनिया टूट। खिलाड़ी जी का माइक खुला हुआ है। हाँ जी जी। ये आग लगो जमाना जमान में दुनिया टूट, अब तो पूज हो या पाठ हो या बैठी हो कथम, अब तो पूज हो या पाठ हो या बैठी हो कथम, मोबाइल फोन से छो सब जगह हाथम, बाजी जैसा घंटी वो पूज पाठ उठ, ये आग लगो जमाना जमान में दुनिया टूट, कोई भी बननी संगना जमान में दुनिया टूट, दाजू जमान में दुनिया टूट। यो कुना मिठुल छुहा कुना मिठुल, यो कुना मिठुल छुहा कुना मिठुल, आपस में लट नहीं अब दद भूल, मानो हाथ चलल बब का लूट, या आग लगो जमाना जमान में दुनिया टूट, वे भी बननी संगना जमान में दुनिया टूट, दीदी जमान में दुनिया टूट। 500 की साड़ी 50 पेटीकोट,
ये 800 की साड़ी चे हो 100 को पेटीकोट, हाथ में बटुआ चे झन हो में नोट, चली लुआ का किली पुतई का में बूटा, ये आग लगो जमंगना जमान में दुनिया टूट, कोई भी पने नहीं चंगना जमान में दुनिया टूट, लंब बाऊ बड़ा चाल घूमने आपण धुन, लंब बाऊ बड़ा चाल घूमने आपण धुन, जीने की छो पेंट जैक जेब छन घुन, सैनिया गया स्टरी बिलो नंगोड़ तू आदो पुठ, ये आग लगो जमंगना जमान में दुनी टूट, कोई भी पने नहीं चंगना जमान में दुनी टूट, दिन बिछु जून बिछु बिछु भगवाना, दिन बिछु जून बिछु बिछु भगवाना, पक्या को बदली गो अब यो जमाना, सोनम उनो चिट हंग चतम जो कछे चुट, ये आग लगो जमंगना जमान में दुनी टूट, कोई भी बने नहीं चंगना जमान में दुनी टूट, लगना तो मुझे देखो काश ऐब, लगना तो मुझे देखो काश ऐब, बड़ी म्यूं पुन पिताजी जेठान हूँ से जेठान हूँ भाई साहब, सासू के एक हाथल पला छुंगी जैसा खुट, ये आग लगो जमंगना जमान में दुनी टूट, कोई भी पने नहीं चंगना जमान में दुनी टूट, तीन भका फेल है जो कक्षा 10, तीन भका फेल है जो दफा 10, घूमू बाइक जैसा आंखों में चश्म, बजे जाग जागा हूँ ठाड़ा उचाल चलिया गुट, बजे हुनी एक्सीडेंट मुनो भोत का पुट, ये आग लगो जमंगना जमान में दुनी टूट, कोई भी बने नहीं चंगना जमान में दुनी टूट, जो हूँ बेईमान बदमाश गुंड धोखेबाज, जो हूँ बेईमान बदमाश गुंड धोखेबाज, पूरी दुनिया देखो कुछ न आज, सच की नीति के इज्जत हाजिल बैठी हूँ झूठ, ये आग लगो जमंगना जमान में दुनी टूट, वे भी बने नहीं चंगना जमान में दुनी टूट, दाजू जमान में दुनी टूटा। धन्यवाद आप लोग, मैं और शब्द नहीं जोड़ता, ये आप लोगों को मालूम। गोपालदा बहुत आनंद आता है आपकी ये बातें कविताएं सुन करके। मोहन जी, एक मेरा निवेदन है, इनकी रचनाओं का संरक्षण बहुत जरूरी है। देखिए कितना हमारा साहित्य इसके अंदर छुपा हुआ है, कुमाऊनी साहित्य, इसके संरक्षण के लिए कुछ कीजिएगा, जो भी हमारे से जैसा भी कहोगे वैसा करेंगे। गोपालदा का साहित्य, इसका संरक्षण बहुत आवश्यक है, परम आवश्यक है। मैं आभार प्रकट करूंगा अगर ये काम शुरू कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बिष्ट जी, धन्यवाद बिष्ट जी आपका, सॉरी, हेलो, धन्यवाद बिष्ट जी। और आपने जो वर्तमान परिदृश्य है हमारा, उसको बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से कटु सत्य, जिसको हम कटु सत्य कहेंगे, उसको बहुत अच्छे ढंग से आग लगा जमान में दुनी टूट, चलल बाबल लूट, यानी कि जो प्रत्यक्ष हो रहा है उसको आपने परिदृश्य को, हाथ में बटुआ चाहिए, पैसे हो या ना हो, हाथ में बटुआ जरूर चाहिए, और ये फैशन की जो पराकाष्ठा है उसको आपने पूरा प्रदर्शित किया है। आप धन्यवाद के पात्र हैं और नमन करता हूं आपकी इस रचना को भी और आपको भी। और इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे आज के जो समीक्षक हैं उनको, श्रीमान PS काकोटी जी को। आपका माइक बंद है सर। हाँ, मुझे बुलाया। ओह, धन्यवाद कृष्ण कुमार जी। हम हमारे बुजुर्ग कवि और साहित्यकार गोपालदा को प्रणाम करते हुए, गिरीश हसमुख जी को प्रणाम, खिलानंद जी को,
और बलदेव टमटा जी, मोहन जोशी जी, सत्यानंद बडोनी जी, ललित जी, रजनी बाला जी, जन्नोदा उप्रेती जी, इसके अलावा हमारे भारती दीदी और माया गोस्वामी जी, सबको मैं प्रणाम करते हुए मेरा आज छोटी सी रचना है। ये है पितृपक्ष श्राद्ध पर। अब अपने पूर्वजों को याद करने का वक्त आया है, तो एक छोटी सी रचना मैंने लिखी है, तो मैं आपको सुनाता हूँ। अब मेरे पास स्वर तो नहीं है, बट शब्द जरूर सुनाता हूँ। साष्टांग नमन करूं अपने पूर्वजों को, विनती मेरी त्रिदेव को, कृति कर्म हूँ मेरे से, मिले मोक्ष मेरे पूर्वजों को, कर जोड़ी विनती करूं उनको, अग्नि वरुण वायु आदि देवों को, सब साथ दे प्रभु उद्धार पितरों को, साष्टांग नमन करूं अपने पूर्वजों को। वासुदेव रुद्र स्वरूप पितरो, सप्त गोत्र पितृ पक्ष में सुधारो, मुक्ति मार्ग मिले उद्धार भाव हो पितरों को, साष्टांग नमन करूं अपने पूर्वजों को, अर्पण भोजन करूं पितरों को, भगवान विविध पसंद पितरों को, सदा तृप्ति हो कर जोड़ी विनती उनको, साष्टांग नमन करूं अपने पूर्वजों को, मन भाव से पूजा करूं, साथ तिल और जौ, तिलांजलि भी देते हैं ना साहब। आशीष बरसाओ हम पर 1000 विप्र दक्षिणा देऊं अरु भोजन गौ को भोजन भी हम, साष्टांग नमन करूं अपने पूर्वजों को, सदा स्मृत रहे आपकी हमको, तृप्ति हो गई हो तो माफ, त्रुटि हो गई हो तो माफ करो, साष्टांग नमन करूं अपने पूर्वजों को, साष्टांग नमन करूं अपने पूर्वजों को। धन्यवाद सर जी। अगर माइक ठीक है, अगर देंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और पितृपक्ष में हमारे सभी उन पूर्वजों को जो आज हमारे बीच नहीं है, उनको हम सत सत प्रणाम करते हैं। और इस पक्ष में जो कि एक अष्टमी नवमी के रूप में हमारे कुमाऊनी गढ़वाली या हमारे पूरे देश में अष्टमी नवमी के दिन श्राद्ध माने श्रद्धा का पक्ष है। तो सभी के जो हमारे आज हमारे बीच नहीं जो ऐसे पूर्वज हैं, उन सबको नमन करता हूं। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा खिलानंद जी को, क्योंकि उनको इंतजार करना पड़ा, उसके लिए माफी चाहता हूं। खिलानंद जी। धन्यवाद। माफी तो मैं आपसे चाहता हूँ, और मैं इन शब्दों को दोहराऊंगा जैसे कलाकोटी जी कहते हैं कि शब्द तो नहीं, ये गदा तो नहीं है, लेकिन सुनाऊंगा तो जरूर कुछ ना कुछ, क्योंकि कंठ नहीं है, दांत नहीं है, तो कैसे स्वर अच्छा सुना सकता हूँ। खैर चलिए मैं सुनाता हूँ। भारत माँ
पर लिखता हूँ, क्योंकि एक माँ जननी है और एक भारत माँ है, जिसने हमें क्या कुछ नहीं किया, कैसे लोगों को पैदा नहीं किया, उसका थोड़ा सा गुणगान गाऊंगा, त्रुटियों को क्षमा करना। भारत माँ। तेरे आंगन में तेरे बालक, तेरे आंगन में तेरे बालक, ठोर ठोर सब मस्त है, अपने अपने कामों में, अपने अपने कामों में सबके सब व्यस्त है। अपने पुत्रों के निमित्त, अपने पुत्रों के निमित्त ने क्या क्या न पदार्थ भुगला, कब न विप्लव में उनके माउल तेरा है बिगला। तेरे आंगन में तेरे बालक, ठोर ठोर पर सब मस्त है, नूतन नूतन करिश्मे तूने युग युग में दिखलाए, सृष्टि में जन्माए जन जन के उर तूने बहलाए, जच्चा बच्चा माते में गुण गाए, तेरे मातृत्व स्नेह का, तेरे मातृत्व स्नेह का उद्धार कभी ना कर पाए, तेरी रक्षा को भी, तेरी रक्षा को भी हे माँ सर कितनों ने कटवाए, तेरे आंगन में तेरे बालक, ठोर ठोर सा और सब मस्त है, अपने अपने कामों में सबके समय व्यस्त है। जन्म दिया है तूने हमें माँ, जन्म दिया है तूने हमें माँ, शक्ति हमें प्रभु दे पाए, रक्षा की खातिर माँ, रक्षा की खातिर माँ कर्तव्य अपना निभाए, तेरी गोद में पले है माँ, तेरी गोद में पले है माँ, तेरी गोद में समाए, जब जब भी जन्मे माँ, जब जब भी जन्मे माँ, हम तेरे ही आए, हम तेरे ही आए, तेरे आंगन में तेरे बालक, ठोर ठोर पर मस्त है। अपने शिशु निमित्त माँ, अपने शिशु के निमित्त माँ, क्या क्या दुख नहीं सहती, क्या क्या दुख नहीं सहती, उस अपनी मर्म कथा को नहीं किसी से कहती, उसे अपनी मर्म कथा को नहीं किसी से कहती, अपने माँ के हाथ की रोटी, अपने माँ के हाथ की रोटी किसी ने अच्छी लगती, सारे लोगों में अपनी माँ प्यारी सुंदर सजी, सारे लोगों में अपनी माँ प्यारी सुंदर सजी। कूटनीति की मंथरा जब अपना काम संवारती, कूटनीति की मंथरा जब अपना काम संवारती, तेरे बालकों को तेरे ही घर में आपस में कटवाती, भूल विषमता के विष को घायल व करवाती, बुद्धि का निशान नामा जब बुद्धि हल कर लेती, तेरे आंगन में तेरे बालक, सबके सब ठोर ठोर पर मस्त है, बुद्धि हल से ही तो विनाश की आपात घड़ी मंडराती, दुष्कर्म की राह अपना कर स्वयं नहीं समा जाती, नव कोटि बालक है तेरे, जब नव कोटि तब चीज लिखी है, नव कोटि बालक है तेरे समूह मस्त है, इसी देश में हे भारत माँ अपना कर्तव्य पूर्ण निभाया, इसी देश में हे भारत माँ अपना कर्तव्य पूर्ण निभाया, इतिहास किसी अन्य देशों का नहीं, इतिहास किसी अन्य देशों का नहीं, ऊंचा इतना उठ पाया, सत्य वचन मर्यादा पालन तेरे बालक ही निभा पाए, सुनी दिया सुनी का हे माँ, सुनो इतिहास सुनी का हे माँ, हम विस्मित हो जाते हैं तेरे बालक तेरे ठोर में, तेरे मस्त में ठोर ठोर पर मस्त है। भीष्म पितृभक्त भीष्म राम श्रवण परशुराम आदि जग में जाए, सत्यवती सत्यवती युधिष्ठिर हरिश्चंद्र आदि सबसे श्रेष्ठ कहाए, दानी कर्ण वीर्यवत
दानी करण प्रिय भक्त बलि राजा माँ तूने जन्माए, हनुमान भीमा अर्जुन भीष्म कर्ण कहलाए। अरे तेरे चौर में तेरे बालक जौन तौर पर मस्त है, परीटकारी शिविर दरीची आदि भी तूने माँ जन्माए, उपनिषद के ज्ञाता ऋषि मुनि तूने जन्माए। तेरी आन बान को ही माँ, तेरी आन बान को ही माँ हम निभाते जाए, हम निभाते जाए। अपने प्रभु से विनय है, अपने प्रभु से विनय हम शांति पाते जाए, शांति पाते जाए। मर्यादाओं में रहकर कर्तव्य निभाते जाए, कर्तव्य अपना निभाते जाए। भारत भाती श्री रामा, हम भारत भाती श्री रामा, हम भारत भाती श्री रामा। नित गुण गाते जाए, नित गुण गाते जाए। तेरे बालक तेरे आंगन में तेरे बालक ठौर ठौर पर सब मस्त है, अपने अपने कर्मों में सबके समय व्यस्त है। मैं समझ लिया आपका, धन्यवाद। इन शब्दों के साथ छुट्टियों के लिए समाप्त है। बहुत सुंदर सेनापति, बहुत सुंदर कविता सुनाई। इसमें सब चीज आपने महान व्यक्तित्व को और हमारी विदुषी महिलाओं को, सारी चीजों को आपने जोड़ा। और इसमें आपकी जो कविता है, यह इससे ये कि हमारे एक पुरानी प्रार्थना चलती थी विद्यालय में, भारत माता जग विख्याता तुझ पर हम बलिहारी माँ, हम तेरे प्रिय पुत्र हैं जननी तू हम सबकी प्यारी माँ। उससे ये भारत माता के सार को जिस प्रकार सार गर्भित आपने किया है, इसके लिए आपको धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ। और अब थोड़ा कविता से थोड़ा हट के अब ऐसा है जिनका जो मोह लेते हैं अपनी बातों से, जो मोह लेते हैं अपनी अदाओं से, अब उनको मैं आमंत्रित करता हूँ इस मंच के हमारे संयोजक महोदय श्री मोहन चंद जोशी जी। क्योंकि आपका बीच में, आपको इसलिए बीच में बुलाया, फर्स्ट इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि गाना सबको सुनाना था ना पहले, और लोग नहीं सुन पाते, इसलिए मैंने आपको पीछे बुला रखा है आज गाना सुनने के लिए ना। इनकी आवाज बड़ी बहुत ही मधुर है। धन्यवाद। तो आप आमंत्रित है सर। सती जी बहुत बहुत धन्यवाद। और उनको बुला लेते पहले तो ठीक था। एक थोड़ा सा रंग बदलता हूँ, पुराने गीतों को याद करने का यह कार्यक्रम है, तो मैं आपके बीच में रखता हूँ आंसू भरी है ये जीवन की राह, मुकेश की गाने आवाज में हमने इसको सुना। सर जरा जिन लोगों का माइक खुला है कृपया बंद कर दीजिए ना, शायद बडोनी जी का और खिलानंद जी का माइक खुला है ना, थोड़ा बंद कर दीजिए सर। इसमें यही तो है मेरे माइक में सर, मैं बंद कर देता हूँ, एक मिनट मैं बंद कर देता हूँ। चलिए आपको ले चलते हैं थोड़ा फिल्मी धुन की ओर। ये है संगीत दत्ताराम जी का, इसमें है परवरिश फिल्म का है, हजरत जयपुरी जी का गाना है, मुकेश जी की आवाज़ में हमने सुना। देखिए मैं अगर गा पाता हूँ इसको तो। आंसू भरी है ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए, आंसू भरी है यादें भुला दे, कसम तोड़ दे वो, हालत पे अपनी हमें छोड़ दे वो, ऐसे जहां से क्यों हम दिल लगाए, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए, आंसू भरी है ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए, बर्बादियों की अजब दास्तां हूँ, सबनम भी रोए मैं हो आसमां हूँ, तुम्हें
शहर मुबारक हमें अपनी राहें कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी है ये जीवन की राहें कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी है। धन्यवाद, सबको प्रणाम। माइक बंद है आपका सती जी। हाँ, मैं कह रहा हूँ आपके उससे मंत्र मुग्धता तो आप ले ही आते हैं माहौल में, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र भी हैं। और इसी क्रम में मैं जिन लोगों का कल शायद हमारे हसमुख जी का भी नंबर कल नहीं आया था इनकी कविता कहने का, इनको और मैं उनसे पहले बुलाना चाहूंगा हमारे संचालक, रोज के संचालक महोदय हमारे जनार्दन उप्रेती जी को। और बहुत अच्छा सर से एक मंत्र मुग्ध वाला गाना आप भी सुनाइए, अच्छा लगेगा सर, आपका भी इंतजार हो रहा है। जी बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है कृष्ण कुमार जी। और कीर्ति पटल में सभी विद्वानों को मैं प्रणाम करता हूँ और सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सुंदर संचालन में आपके। तो चलिए, अब मौका मुझे भी मिल रहा है, आपने दे दिया है, बहुत धन्यवाद है। बहुत पुरानी एक फिल्म की, ज्यादा पुरानी तो नहीं, 1970 के लगभग दशक में बनी हुई फिल्म है हीर रांझा, और जिसमें मोहम्मद रफी साहब ने बहुत सुंदर आवाज दी थी। और ये गीत जो है, गीतकार जो थे इसके कैफी आजमी साहब थे और संगीत मदन मोहन जी ने दिया था। अभिनेता राजकुमार जी ने बड़ा ही सुंदर अभिनय इसमें किया था। मैं कोशिश करता हूँ इसको निभाने की, इस गीत को आप तक पहुंचाने की, क्योंकि भूली बिसरी यादों के खजाने से ही ये हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है सब रंग, उसमें एक रंग जोड़ने का प्रयास करता हूँ। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। किसको सुनाऊं हाल दिल बेकरार का, बुझता हुआ चराग हूँ अपने मजार का। है काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, किस धूम से उठा था जनाजा बाहर का। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं ये दुनिया। अपना पता मिले न खबर यार की मिले, दुश्मन को भी न ऐसी सजा प्यार की मिले। उनको खुदा मिले है खुदा की जिन्हें तलाश, मुझको बस एक झलक मेरे दिलदार की मिले। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। सहरा में आके भी मुझको ठिकाना ना मिला, गम को भुलाने का कोई बहाना ना मिला। दिल तरसे जिसमें प्यार को
संसार को एक जीती बाजी हार के मैं ढूंढूं बिछड़े यार को। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं ये दुनिया। दूर निगाहों से आंसू बहाता है कोई, कैसे न जाऊं मैं मुझको बुलाता है कोई। या टूटे दिल को जोड़ दे या सारे बंधन तोड़ दे, ऐ पर्वत रास्ता दे मुझे, ऐ कांटो दामन छोड़ दे। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। बहुत शुक्रिया है, बहुत आभार है। कोशिश की थी निभाने की। सर एक दिक्कत ये भी होती है संचालन में, आप इसको किसको बुलाओ किसको न बुलाओ, घड़ी भी टिक टिक करने लगी है ऊपर और समय अभाव है। तो इसके बाद क्योंकि एक कविता गीत जो भी होगा हमारे गिरीश सर का हो जाएगा और उसके बाद मैं माया गोस्वामी जी से, रजनी बाला जी से, बलदेव जी से और भारती पांडे जी से मैं क्षमा भी चाहूंगा कि आज हम आप लोगों को समय नहीं दे पाए हैं, तो नाराज मत होइएगा। और इसके बाद मैं एक गाने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे श्रीमान हसमुख जी को। और आपका जो वो होगा क्या कहते हैं चुटकुला होगा, चुटकुला बाद में होगा सर। धन्यवाद सतीश जी, कृष्ण कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका ध्यान रखते हैं, समदर्शी है। तो हमारे मोहन ने गीत गाया था आंसू भरी है जीवन की राहें, मैं कहाँ चूकता हूँ। इन पर मैंने पैरोडियां लिखी है, अपनी स्वरचित रचना आपके सामने प्रोसेस करता हूँ पैरोडी, और कला कोटी जी को और जरुदा को स्पेशल ऑफर दे रहा हूँ, सुनिएगा। आंसू भरी है ये जीवन की राहें, अगर अपनी मनचाही भी न पाए। आंसू भरी है ये जीवन की राहें, अगर अपनी मनचाही भी न पाए। आंसू भरी है खाना भुला दे वो पीना भुला दे, खाना भुला दे वो पीना भुला दे, हंसने के बदले वो रोना सिखा दे। सुनो जिस किसी की, सुनो जिस किसी की हुई हो सगाई, समझ लो बेचारे की शामत है आई। आंसू भरी है ये जीवन की राहें, अगर अपनी मनचाही दुल्हन न पाए। शादी से पहले थे बीवी से तगड़े, शादी से पहले थे बीवी से तगड़े, मगर अब लगे बूढ़ी गैया के बछड़े। न कोई भी दुखी है न कोई बीमारी, हुई क्यों है बकरे सी सूरत हमारी। आंसू भरी है ये जीवन की राहें, अगर अपनी मनचाही दुल्हन न पाए। इसी गम से पीड़ित थे ताऊ हमारे, इसी गम से पीड़ित थे ताऊ हमारे, मरे मिटे इसी गम से
चाह हमारी, पीढ़ी दर पीढ़ी की यही है बीमारी, आए बदनसीबी ये हंसमुख की बारी, आंसू भरी है ये जीवन की राहें, अगर अपनी मनचाही दुल्हन न पाए, टांगे हमारी हुई मोमबत्ती, टांगे हमारी हुई मोमबत्ती, बुझाए हमारी बनी अगरबत्ती, शकल अपनी बनती गई है छुआरा, ये हिम्मत नहीं है कि पन पे दोबारा, आंसू भरी है ये जीवन की राहें, अगर अपनी मनचाही दुल्हन न पाए। अंतिम स्टेज है, तरस खाओ हम पर अवध के बिहारी, तरस खाओ हम पर अवध के बिहारी, दोबारा बना दो मुझे ब्रह्मचारी, कसम खाए हंसमुख, कसम खाए हंसमुख, न शादी करेंगे, जवां देश के सब कुआरे मरेंगे, आंसू भरी है ये जीवन की राहें, अगर अपनी मनचाही दुल्हन न पाए, आंसू भरी है। लेकिन धन्यवाद। मुझे नहीं लगता आपकी जिंदगी आंसू भरी होगी, क्योंकि मनचाही बीवी मिली है शायद आपको। बहुत आपने तो आज ना और दिनों ये एक चुटकुला सुना दिया, आज इस गीत में इतने चुटकुले सुना दिए, मैं हंसने में ही था। बहुत अच्छा सर, बहुत सारी चीजें जोड़ दी आपने। तो इसी क्रम में 2 लाइन मैं भी सुना दूं अपने गीत के 2 लाइन सिर्फ। एक मिनट कृष्णकुमार जी, दुखी सब है, मैं बखान करता हूँ पर मोहनदास जंदला कोई बखान नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो वही जाने। ठीक है सर, मैं थोड़े जीते हैं। अरे गिरिधा, आपके कमरा में छूते ही बैठ आनंद आ गया। सुनो, अब यही बस उन्हें छोड़ने तुम्हें बोझ न छोड़ने। ओ गिरिधा, अब इस पर मैंने 2 लाइन अभी बना दी है आपके लिए आगे को। कहा ये आप सुनाओ। आ गई दुल्हन हमारी, अगर अपनी पे आ गई दुल्हन हमारी, तो समझो नहीं खैर अब है हमारी। धन्यवाद। इसमें अभी हमारे तिवारी जी भी जुड़ गए हैं और कृपाल और हमारे कृपाल सिंह शीला जी भी जुड़ गए हैं, जिन्होंने मुझे यहाँ जोड़ा है। मैं उनको ये पुनः अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस अच्छे मंच से जोड़ा है। तो मैं ये चंद लाइनें गा रहा हूँ, पूरा नहीं गा रहा हूँ क्योंकि संचालक को सब चीज देखना पड़ता है। मैं माफी भी चाहूंगा, फिर भी अपनी बात रख रहा हूँ। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है, तूफान में हमको छोड़ के साहिल पे आ गए, साहिल पे आ गए, ना खुदा का हमने जिन्हें नाम दिया है, ना खुदा का जिन्हें हमें नाम दिया है, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, पहले तो होश छीन लिए जुल्म सितम से, पहले तो होश छीन लिए जुल्म सितम से, दीवानगी का फिर हमें इल्जाम दिया है, दीवानगी का फिर हमें इल्जाम दिया है, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है,
अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, नशे मन पे बिजलियां। गैरों ने आके फिर भी उसे थाम लिया है। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। अंतिम लाइन है, बनकर रकीब बैठे हैं जो वो हबीब थे, बनकर रकीब बैठे हैं वो जो हबीब थे। यारों ने खूब फर्ज को अंजाम दिया है। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। धन्यवाद देता हूं आप सबको। और मैं समीक्षा के लिए ले चलता हूं आपको श्रीमान BS कलाकोटी जी और मोहन जोशी जी के पास। तो कलाकोटी जी हाजिर, आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद कृष्ण कुमार जी। पटल पर सबको प्रणाम करते हुए बहुत ही उत्तम आज का हमारा प्रोग्राम रहा है। थोड़ा शुरुआत में जन्नोदा की विलंब होने के कारण हमको शुरू में मायूसी तो जरूर हुई थी, लेकिन बाद में आ गए, भरपाई पटल खिल गया है। सबसे पहले मोहन जोशी जी ने सबका अभिनंदन करते हुए श्री कृष्ण कुमार सती जी को संचालन के लिए आमंत्रित किया और उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से संचालन किया अपनी वाणी से। और उन्हें सबसे पहले सत्यानंद बडोनी जी को, जिन्होंने कविता सुनाई मैं कवि हूँ श्रृंगार का, वो श्रृंगार के ही नहीं थे, वो आशावादी भी हैं, सत्यवादी भी हैं। हास परिहास और चारूचंद्र की जो पूर्णिमा की चांद होती है उसमें भी वर्णन करते हुए आपने बहुत सुंदर वर्णन किया है। उसके बाद फिर जो आपने गढ़वाली कविता अपने बचपन से बड़े होने तक की, उम्रदार होने तक की जो आपने रचना सुनाई, जैसे गंगा जो लंबी होते जाए उम्रदार होते गंदी होती जाती, वैसे हम भी स्वार्थी होते जाते हैं। बचपन में भगवान का अंश होता है, तो ये स्वाभाविक है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हम स्वार्थी भी हो जाते हैं। ये सारा वर्णन आपने किया, बहुत सुंदर कविता आपने सुनाई। और उसके बाद हमारे श्री गोपाल दा तो अब हमेशा हमारे भीष्म पितामह हैं। ये आग लगो जमाने में दुनिया, ये जो आडंबर आजकल हो गया है, दिखावटी नकली जो जमाना आ गया है फैशन का, सब उन्होंने वर्णन किया है। और ये आने वाले 20 साल तक ये गाना चलेगा जो उन्होंने कहा, ये सब होता रहेगा। उस वक्त बहुत सुंदर चित्रण उन्होंने किया है और उनकी जितनी भी तारीफ करें और उन पर जरूर हम लोगों ने कुछ लिखना चाहिए, ये मेरी सबसे विनती है। और गिरीश राजू भी आप अपना बायोडाटा सब तैयार रखें, आपके ऊपर भी बुक छपनी चाहिए। और जनुदा तो है ही है, उनको भी टाइम है, बट ये सब संकलन होना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैंने भी एक पितरों को आज नमन किया पितृपक्ष में, तो थोड़े से एक छोटी सी रचना सुनाई। खिलालन जी, भारत माँ के आंगन में हम जो पले पोसे हैं, हमारा क्या कर्तव्य भारत माँ के लिए, ये सब चीजें उन्होंने हमको बताई आज अपने कविता के माध्यम से। उनका जो शैली है वो सबसे अलग है, तो बहुत अच्छा उन्होंने रचना सुनाई। उसके बाद जोशी जी ने आंसू भरी ये जीवन की राहें, मोहन जी का स्वर, कंठ, संगीत, लय की जितनी तारीफ करें हम मोहन जोशी जी उतना कम है, उनका तो क्या बात कहें। उसके बाद जन्नुदा, हीर रांझा, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, प्रेमी युगल की पवित्र बंधन की मजबूती जो आपने आज दी है, और इस मजबूती की गहराई को, सच्चाई को, और इसको आपने भरसक प्रयत्न करके उतारा है। और जो लेखिका इसकी थी काजल सूरी, इसकी ये गाने की लेखिका थी काजल सूरी, तो उस गाने को आपने बहुत ही बखूबी निभाया। और मुझे लगा इसमें 2-3 पॉइंट जो मुख्य लगे, एक तो दुखद प्रेम कहानी रही है ये, और दूसरा परिवार के सदस्यों का विरोध करना रहा है, तीसरा उस जमाने में इस गाने को शेक्सपियर के रोमियो और जूलियट के गाने ड्रामा से तुलना की गई थी। तो ये बहुत ही सुंदर आपने रचना आज सबको याद दिलाई, बहुत ही एवरग्रीन है ये गाना भी। उसके बाद हमारे गिरीश दा, आंसू भरी
मोहन जोशी जी के गीत को डुप्लीकेट किया। तो व्यंग्यात्मक पति पत्नी दुनिया में, तो इनका दुख मैं एक गजल की एक लाइन में कहता हूँ। हम रात को तारे गिनते हैं, वो दर्द हमारा क्या जाने। साहिल से चले तूफान की तरफ अपनी ही कश्ती डूबोने को। तो ये गाना पर फिट होता है ये गजल। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हंसमुख जी को। और बहुत सुंदर कुल मिला के आज जो है बहुत ही बढ़िया सेशन रहा हमारा। उसी पर आप ही के गाने पर जो है कृष्ण कुमार जी ने जो अपने शैली से गाना सुनाया, वो उसी का उत्तर था। बहुत ही बढ़िया निचोड़ था गिरीशदा की के गाने पर। तो बहुत ही सुंदर रहा ये। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। और भारती दीदी को सबको प्रणाम करते हुए मैं विदा लेता हूँ और मोहन जोशी जी को समर्पित करता हूँ ये सब। आभार, धन्यवाद आदरणीय संचालक जी का और समीक्षा के लिए डॉक्टर कालाकोटी सर का और समस्त जुड़े हुए लोगों का, क्योंकि समय अधिक हो गया है और सुनते रहने का मन है कि रात भर सुनते रहें, ऐसा आनंद आप सब बरसा देते हैं। और सबको प्रणाम करते हुए धन्यवाद करता हूँ जुड़े हुए आदरणीय कृष्ण कुमार सती जी, डॉक्टर सत्यानंद बड़ौनी साहब, हमारे भारती दीदी जी देहरादून से, प्रकाश तिवारी जी हल्द्वानी से, हसमुख जी दिल्ली से, डॉक्टर कालाकोटी सर हल्द्वानी से और जनार्दन उप्रेती जनुदा शोर घाटी से, आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी वरिष्ठ साहित्यकार हैं, वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय खिलानंद बिजलवान साहब का नियमित रूप से शुरू से आखिरी तक हमें सानिध्य प्राप्त होता है और आशीर्वाद मिलता है। रजनी बाला दीदी गरुड़ से जुड़ी हैं, बलदेव सर देहरादून से हैं और इस पटल पर कृपाल सिंह शीला जी भी हैं। बहुत स्वागत सबका, धन्यवाद करते हुए कहता हूँ प्रणाम। और एक चुटकुले के लिए इंतज़ार है और छोटा सा चुटकुला अगर सुना दें तो कृपा हो जाए, फिर उद्यापन की ओर चलते हैं। बिल्कुल मोहन जी, छोटा सा नहीं, थोड़ा एक दो शब्द आगे पीछे हो सकते हैं। एक हमारे तरलदा जी बहुत शराब पीने रहे। एक दिन राती पर देवता थाल में कसम खाए मेरे ध्यान आई, कसम खाई मैं बहुत शराब नहीं पियो। और एक शराबे बोतल के जमीन में पटकते कोण लगी। त्यार खातिर मेरी नौकरी रही है, त्यार खातिर मेरी नौकरी रही है। फिर दोहर बोतल फोड़ते हुए कोण लगी, त्यार भी मेरे घर बेची को। फिर 13 बोतल फोड़ते हुए कोण लगी, त्यार खातिर मेरे घर वाले अपन बैठ गए। चौथी बोतल जो भरी हुई थी कोण लागो, तू साइड हो जा तेर के कसू नदी। तू साइड हो जा तेर के कसू। बहुत बहुत धन्यवाद। गिरीश दा बड़ा सुंदर चुटकुला। तो जाते जाते एक छोटी संगीत लहरी के साथ करते हैं विदा। जति में पटूली लालो बुद्धि होए जुनेली रात होए कुछ सुनो तेरी मेरी बात जुनेली रात होए कुछ सुनो तेरी मेरी बात जति में बटूली लालो हुए जुनेली रात
सुनो लो, होए होए को सुनो लो, तेरी मेरी बात सरग तारा सरग तारा सरग तारा। धन्यवाद जनुदा, बहुत होई बहुत होई धन्यवाद। को सुन लो, होई को सुन लो, कवियों की भाषा अत्याचारा अत्याचारा। अमुशीराता को सुन लो, कवियों की भाषा भ्रष्टाचारा। होई भ्रष्टाचारा, अमुशीराता को सुन लो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जनुदा और हसमुख जी, शक्ति जी, सब लोगों को प्रणाम करते हुए कहता हूँ शुभरात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। चलिए, बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है। और आप शुभरात्रि जनता, आपकी झंकार बहुत प्यारी लगती है लास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद। और कृष्ण कुमार जी के सुंदर से संचालन में संचालित आज हमारा नव शब्द रंग कार्यक्रम बहुत ही सुंदर रहा और बहुत सुंदर समझा हमारे बीएस कालाकोटी जी ने भी की। बड़े सुंदर सुंदर गीत आए और हमारे सत्यानंद जनता कालाकोटी काला